जैसे कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी तोड़ दी गई है। टूटी हुई है, इसको स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। इसको बोलेंगे कि द चेयर इज ब्रोकन। यहां पर जो ब्रोकन है एक एडजेक्टिव, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव का काम करता है। कुर्सी तोड़ दी गई है, इसमें कोई एक्शन हुआ है, किसी के द्वारा किया गया है। द चेयर हैज बीन ब्रोकन। यहां पर ये ब्रोकन एडजेक्टिव नहीं है, यहां पर ये सचमुच एक्शन है, किसी ने तोड़ा है। हम ये बात कह रहे हैं पैसिव के रूप में, एक्शन है जो कि V3 में। एक आता है कुर्सी को तोड़ा जाता है, ये भी पैसिव है, तो द चेयर इज ब्रोकन। यहां भी मैंने इज ब्रोकन लिखा है। तो अब यहां पर ब्रोकन एडजेक्टिव है या वर्ब है, क्या लग रहा है? वर्ब। यहां पर ये वर्ब है, यानी कि एक्शन का काम कर रहा है। तो पता कैसे चलेगा भाई? कुर्सी को तोड़ा जाता है, द चेयर इज ब्रोकन, और कुर्सी टूटी हुई है, इसकी इंग्लिश भी क्या है? द चेयर इज ब्रोकन। देखो, तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रोकन है ये दो मीनिंग दे रहा है। यही स्ट्रक्चर एडजेक्टिव वाला मीनिंग भी दे रहा है और यही स्ट्रक्चर पैसिव वाला मीनिंग भी दे रहा है। पता कैसे चलेगा? आगे पीछे कुछ बात चलेगी, उससे पता चलेगा। कहीं पर ऐसे कोई लिख दे द चेयर इज ब्रोकन, बोले कि बताओ इसकी क्या इंग्लिश है, तो हमेशा इसकी दो इंग्लिश बताना कि देखो भाई, एक तो जी स्टेट ऑफ बीइंग लग रहा है कि कुर्सी टूटी हुई अवस्था में है, और एक रूटीन का पैसिव है, डेली रूटीन का पैसिव होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि कुर्सी को जी तोड़ा जाता है, चाहे महीने में तोड़ा जाता है, साल में, डेली तोड़ा जाता है। तो ये कंफ्यूजन जिंदगी भर रहेगा, इसलिए बार बार इसको फेस कीजिए। कहीं पर लिखा हुआ है कि दो इंग्लिश है, समथिंग इज रिटन, समथिंग इज रिटन हेयर। कोई बोले भाई इसका क्या मतलब है, तो इसके दो मतलब है। समथिंग इज रिटन हेयर के दो मतलब है। एक है स्टेट ऑफ बीइंग, कि यहां कुछ लिखा हुआ है। दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव, मतलब कि यहां कुछ लिखा जाता है। अब जैसे राकेश बोलेगा कि हम कैसे समझेंगे, तो भाई जैसे सारे लोग समझते हैं वैसे समझोगे। जब दो मीनिंग है तो है, क्या कर सकते हैं। बात बात में कोई कह देगा ए समथिंग इज रिटन हियर, कम कम कम, सी समथिंग इज रिटन हियर, तो नहीं समझ जाओगे क्या कह रहा है। कुछ लिखा हुआ है, देख देख कुछ लिखा हुआ है, अपने आप समझ जाओगे, बातों से समझोगे। और अगर कोई ऐसे बोल दे समथिंग हैज बीन रिटन हियर, तो हैज बीन के बाद ये आ गया, तो समझ जाना है कि लिख दिया गया है। क्या इसका मतलब होगा कि यहां कुछ लिख दिया गया है, ये पैसिव है। तो अंदर से जो यूज करने का मन करेगा वही करोगे ना। ओके, और देखिए वर्क इज डन, इसने बोला वर्क इज डन। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। एक, काम पूरा हो गया ऐसी अवस्था में, काम पूरा
पूरा हुए वाली अवस्था में, अवस्था में मतलब कि डन अवस्था में, यानी कि यहां पर डन को क्या मानेंगे, वर्ब मानेंगे कि एडजेक्टिव मानेंगे डन को? जो कि अवस्था है, तो अवस्था में क्या काम करेगा ये? एडजेक्टिव की एडजेक्टिव। फीलिंग देगा। यहाँ भी वर्क इज डन मतलब डन अवस्था है। अगर इसको पैसिव मानेंगे तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? काम काम पूरा किया जाता किया है। जाता है, काम किया जाता है, वर्क इज डन। तो सोचो, तो अब कैसे पता चलेगा? तो बातों से कि हाँ भाई इस जगह पर काम किया जाता है हर संडे, वर्क इज डन हेयर एवरी संडे। आगे पीछे कुछ तो ऐसा होगा ना जो पता चलेगा। कोई बोलता है वर्क हैज बीन डन, तो कैसे समझोगे? पैसिव है ये, काम कर दिया गया है, क्या है? काम कर दिया गया, वर्क हैज बीन डन। ये है। चलो, माई क्लोथ्स आर वॉश्ड, बताओ दोनों मतलब बताओ, क्या दो मतलब छुपे हैं इसमें? मेरे अगर कपड़े ये धुल एडजेक्टिव गए है हैं। तो मेरे कपड़े धुले हुए हैं। धुले हुए हैं। और अगर ये मेरे पैसिव कपड़े है, धुले रोज जाते हैं। रोज होता है या हर संडे होता है, तो मेरे मेरे कपड़े कपड़े धोए धुले जाते जाते दो हैं। हैं। जाते हैं। और अगर ऐसा आ जाए कि माई क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, ये तो पूरा का पूरा पैसिव है। इसका मतलब क्या होगा? मेरे कपड़े धो चुके गए हैं। धो दिए गए हैं, धो दिए गए हैं। धो दिए गए हैं। माई क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, मेरे कपड़े धो दिए गए हैं। ओके ओके। तो ये छोटे छोटे कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स थे। चलिए बताइए, खाना हर रोज पकाया जाता है, कैसे होगा? फूड इज कुक डेली। फूड इज मेड एवरी डे। हम्म। खाना पका दिया गया है। द द फूड हैज फूड बीन हैज बीन कुक्ड। कुकड। हम्म। अगर मैं कहता हूं कि ही इज इनवाइटेड, तो इसके कितने मतलब होंगे? दो दो। मतलब इसका भी होता है। है ना? वह इनवाइट हो गई है। इनवाइट हुआ वो इनवाइट। इसे इनवाइट किया गया है और हाँ, उसे इनवाइट किया जाता है। तो ही इज इनवाइटेड, एक तो इनवाइटेड एडजेक्टिव भी हो सकता है कि वो हम्म। इनवाइटेड है, मतलब ऑलरेडी इनवाइट का काम डन है, डन अवस्था है ना? यानी कि वो आमंत्रित है, वो आमंत्रित है। और एक, उसे आमंत्रित किया आमंत्रित किया जाता गया है। है, जाता है। आमंत्रित किया जाता है। और अगर मैं कहता हूं कि ही हैज बीन इनवाइटेड, तो पूरा पैसिव है, उसे किया गया आमंत्रित हाँ, किया जा गया है। चुका आमंत्रित किया किया जा गया है। चुका है, किया गया है, वट एवर। बट ये सब एक ही जैसे लगते हैं ना, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, लगता है यार एक ही बात तो है। तो बोलचाल में ये ज्यादा ज्यादा, हाँ ही इज इनवाइटेड, भैया ऑलरेडी इनवाइटेड है, डोंट वरी, उसको मत करो, ही इज इनवाइटेड। तो बताओ, हर हर स्टूडेंट को इनवाइट किया गया है। एवरी एवरी स्टूडेंट स्टूडेंट हैज हैज बीन बीन इनवाइटेड। हैज इनवाइटेड। बीन इनवाइटेड। हम्म। ओके।
सबको सूचित कर दिया गया है। Everyone has been Everyone informed. has been informed. Everybody has been informed. Informed. उसके कपड़े इस्त्री कर दिए गए हैं। His clothes has been ironed. Has been ironed. His clothes have been ironed. उसे सब कुछ बता दिया गया है। He has been informed everything. Yeah, he has been told everything. He has been told everything. He has been told everything. मुझे अब तक इनवाइट नहीं किया गया है। I have been I have been not invited at. I Right have now. not been invited Invited yet. yet. ठीक है। नेक्स्ट डाउट आता है, जैसे हम बिफोर बोलते हैं तो बिफोर के बाद हम बोलेंगे सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। तो अगर ये वाला बोलेंगे तो फिर पैसिव जो होगा वो पैसिव किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम, तो तुम्हारे आने से पहले मैं कुछ कर चुका होगा ना पहले ही, तभी तो बोल रहा हूं ना मैं ये। तो बिफोर यू केम खाना पका दिया गया था, तो फूड हैड बीन, ऐसे होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि फूड हैड बीन कुक्ड बिफोर यू। Before you came. तो कभी भी बिफोर के साथ सेकेंड फॉर्म लगाना तो पैसिव जो लगाना वो हैड बीन होना चाहिए, याद रखना। पैसिव हैड बीन में होना चाहिए। बोलो कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले उनका कमरा साफ कर दिया गया था, तो उनका कमरा, देयर रूम Their room has been had cleaned. been cleaned, cleaned before the Before the student came. came back home. Okay. मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले नाश्ता बना दिया गया था, ब्रेकफास्ट Breakfast had has been been made made before before my my husband went to Went to office. Went to office. जी। ठीक। तो अब आप लोगों ने जो अब तक सीखा उस पर एकदम धुराझार बनना है। धुराझार मतलब एकदम फ्लुएंट बनना है। आपने सीखा स्टेट ऑफ बीइंग, आपने सीखा स्टेट ऑफ पोजीशन, आपने सीखा टेंस और अभी उसका है पैसिव। passive. इस पर इंसान को इतना अभ्यास करना है कि एक गलती माफ नहीं है। इस पे एकदम जीरो एरर लाना है। अब ये अभ्यास कैसे होगा? तो पहला अभ्यास, और इसमें एकदम दीवाना बनना है, क्रेजी बनना है एकदम। पहला मिक्स्ड रैपिड फायर, पूरा मतलब गोल गोल घुमा देना। मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं वहां था, मैं यहां था, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं जा रहा हूं, कपड़े धोए जाते, कपड़े धोए जाएंगे। ऐसा कर देना कि सामने वाला कहेगा अरे रुक 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 भाई, रुक रुक, होल्ड, ऐसा कर देना है। उसके बाद जितना ये किया है उतना ही इंग्लिश टू इंग्लिश करना है। अगर आप यहां पर ये एक फ्लुएंट बनने के अंदाज से आए हो तो ये करना है। खाली ग्रामर सीखने आए हो तो उसमें क्या है भाई, सीखो जाओ। और राटेदार बनना है तो ग्रामर को भी साइड करो। टेंस पैसिव के बाद इंसान को एकदम ग्रामर को रोक करके इतना अभ्यास करना चाहिए तो प्यास लग जाए, इतना बोले वो। इंग्लिश टू इंग्लिश, इसके अंदर हजार हजार क्वेश्चन लेकर के एक बंदे के साथ बैठो, बोले कि भाई तुम एकदम आंखों पे पट्टी बांधो, खड़े हो जाओ, कुछ भी पूछो। व्हाई वर यू देयर, वेयर वर यू yesterday, why do you want to go there, who was coming to your house, who was angry, why were you angry, where was your husband, where was your child। कुछ भी पूछो, उसको जवाब देने पे मजबूर कर दो। कैसे नहीं देगा, दे जवाब, कुछ तो बोलेगा, आम इमली कुछ तो बोलेगा।
और जो पूछ रहा है या तो वो इतना तेज हो कि गलती पकड़ ले, नहीं तो उस ग्रुप में कोई इतना तेज हो कि गलती पकड़ ले। गलत मत बोलने दो, नहीं तो आदत हो जाएगी गलत बोलने की। ये दो काम करने के बाद उसके बाद आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको रोल प्ले कराऊंगा। रोल प्ले का मतलब होता है सिचुएशनल इंग्लिश। सिचुएशनल इंग्लिश, इसमें ऑन द स्पॉट हम आपको सिचुएशन देंगे, किसी को मम्मी, किसी को पापा, किसी को बेटा बना दिया, कुछ सिचुएशन दिया। अब वो एज पर सिचुएशन अंग्रेजी में बोल रहा है, उसको बोलना ही उसकी मजबूरी है। अब वो जो बोलेगा वो सचमुच एज पर सिचुएशन सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, वो टीचर चेक करेगा, टोकेगा। अब खुद को जज करके बताओ कि कितने पानी में हो आप। क्या लगता है, 0 एरर होगा कि एरर हो ही जाएगा? अभी दिल अंदर से तो आवाज आएगी ना भाई। अभी तो बहुत हो इधर तो अभी होगा सर। अभी तो बहुत हो सर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जी, तो अभी आपने जितना सीखा ना, इसके बाद अभी ग्रामर को होल्ड करो, खुद को स्पीकिंग मोड पे डालो, और उसके बाद बस ये जादू एक बार ये आ जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, टेंशन नहीं। एक बार ये आएगा तो फिर जिंदगी भर नहीं जाएगा, मरते दम तक नहीं जाता है। ये मैथ नहीं है कि a+b का होल स्क्वायर भूल गए, आ गया तो आ गया, फिर जाएगा नहीं। बीच बीच में टेस्ट दो। अगर आपको लगता है कि सर मैं ओके हूं, मेरा एक बार टेस्ट ले लो, तो मैं आपका 1 to 1 ले लूंगा। 1 to 1 1 to 1 रैपिड फायर चेक कर लूंगा। हाँ भाई कितने पानी में है बंदा, तब आगे बढ़ो। क्योंकि इसके बाद आगे बढ़ोगे तो पता है इसके बाद मॉडल, सोडल, कंडीशनल, कॉजेटिव, सीधा एडवांस पकड़ोगे। बेसिक में हाथ तंग है, बंदा एडवांस लेके क्या करेगा? आपके घर का भी घर बना नहीं है और 1 लाख का फ्रिज खरीद लोगे, इंटीरियर कराओगे? पहले घर बनाइए। तो आइए बैक टू पवेलियन।